हेलो स्टूडेंट्स, और बढ़िया सब जी। चलो आज हम लोग एक इजी सा चैप्टर डिस्कस करते हैं हमारे फाउंडेशन के सिलेबस का, जिसका नेम क्या है, जर्नल एंट्रीज। क्या देखना है हमें, जर्नल एंट्रीज। जो आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है सर, जो अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो वो बहुत कुछ आपके डिपेंड करती है इस टॉपिक के ऊपर। पढ़ा हुआ भी है सर हमारा +1 के अंदर, +2 के अंदर, है ना। तो क्या होता है जर्नल एंट्रीज के अंदर, जर्नल एंट्रीज के अंदर सर ये हमारी अकाउंटेंसी की क्या होती है, एक फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंट्स की, जिसके थ्रू हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल के आपकी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने की एक प्रोसेस है ना। कैसे करते हैं हम लोग रिकॉर्ड, तो सर हमें रिकॉर्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 अकाउंट का पता होना चाहिए। अब अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मतलब जिस भी पर्सन के साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो हो गया, या फिर कोई गुड्स का हो सकता है, कोई इनकम का, कोई एक्सपेंस का, कोई असेट्स का, या फिर किसी लायबिलिटीज का अकाउंट जो है आपका हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी हम लोग देखते हैं कि टाइप किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं। जो हमारे अकाउंट होते हैं सर वो प्राइमरी होते हैं 2 टाइप के अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। देन हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, 2 और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रियल और नॉमिनल, है ना। इनसे रिलेटेड क्या है, आपके अकाउंटिंग के कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का मतलब किसी पर्सन का नेम होगा, पर्सन से रिलेटेड क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सन्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो आपके नेचुरल पर्सन होते हैं वो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो, या फिर क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स हो सकते हैं जो नेचुरल पर्सन्स नहीं होते, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आपके हो सकते हैं जो किसी ना किसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम लोग जब इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट के अंदर हम लोग मोस्टली क्या डिस्कस करते हैं, असेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉमिनल के अंदर क्या आता है हमारा, नॉमिनल के अंदर मेनली हमारा आता है एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉस, है ना। और पर्सनल के अंदर क्या होगा, पर्सनल के अंदर मेनली होते हैं हमारे रिसीवर एंड गिवर। लायबिलिटीज जो आपकी है वो लायबिलिटीज आपकी हो सकती है पर्सनल के अंदर भी आ सकती है, और वो आपकी जो लायबिलिटीज मेनली कहाँ कवर होती है, आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होती है। अब सर बात ये आती है कि हम लोग जो अकाउंटिंग करें वो कैसे करें। तो एक तो आपकी चलती है रूल बेस्ड अकाउंटिंग। रूल बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या बना हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही असेट्स के लिए क्या है भी, असेट्स या तो मेरे बिजनेस से जा रही होगी या मेरे बिजनेस के अंदर आ रही होगी। मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कौन सी असेट्स मेरी बिजनेस से जा रही है या कोई असेट्स मेरे बिजनेस में आ रही है क्या। उसी के बेसिस पे मैं क्या देखता हूं, व्हाट्स कम्स इन, उसको हम लोग करते हैं डेबिट, और जो हमारे पास से जाता है उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। नॉमिनल के लिए क्या भाई, आपका लॉसेस और एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मोस्टली सभी बच्चों की ये चीज़ें पढ़ी हुई भी हैं, देखी हुई भी है और आती भी हैं अच्छे से। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी सर हम लोग क्या करेंगे, कुछ अकाउंट्स के नेम मैं आपके सामने रखूँगा जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा किस टाइप का अकाउंट है। टाइप इन द सेंस कि वो आपका एक्सपेंस का अकाउंट है
या इनकम का है, असेट्स का है या लायबिलिटीज का है। हम लोग मेजरली जो अकाउंटिंग देखेंगे, अभी हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? हम लोग अभी अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होती है वो अब डिस्कस करने वाले हैं। अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग आपकी जो वो क्या बोलती है, वो कहती है जी देखो ये आपके जो रूल्स हैं ये सब ठीक है, हम लोगों को तो ये पता है, क्या पता है कि असेट्स का, असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सब जी इनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और कहते हैं ऐसे ही जो आपकी इनकम है, प्रॉफिट है या फिर लायबिलिटीज है, तो उनका बैलेंस कौन सा होता है? उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इनकम के अकाउंट कौन से होते हैं, प्रॉफिट के, लायबिलिटीज के कौन कौन से अकाउंट होते हैं जो क्रेडिट बैलेंस रखते हैं, असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस के अकाउंट कौन से होते हैं जो डेबिट बैलेंस रखते हैं। अगर ये सब बैलेंसेस क्या होंगे, अगर इन सब की वैल्यूज बढ़ेगी, ये सारे अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर कोई असेट्स का अकाउंट इंक्रीज होगा, एक्सपेंस का इंक्रीज होगा या फिर आपका लॉस का अकाउंट इंक्रीज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और अगर वो डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटीज, ये अगर इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे? हम इनको क्रेडिट करेंगे। और अगर डिक्रीज होंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो क्या होगा? ये चीज मैंने आपके सामने यहां पे मेंशन की है ना? नोट कर लो एक बार जल्दी से जिनको नोट करना है। लिस्ट आउट हम लोग कर लेते हैं कुछ चीजों को। जब हम लोग लिस्ट आउट करते हैं तो देखो जी कुछ नेम मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट क्या आपका वेजेज मान लो, एक और लिख देता हूं मैं यहां पे कमीशन पेड, परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, water expenses, postage, printing and stationery, salaries, freight, carriage, inward or outward, rent paid, rent rates एंड टैक्सेस। ये कुछ इलस्ट्रेटिव चीजें लिखी हैं मैंने जो जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, जो जनरली हमारे काम में आती हैं। तो ये सारे अकाउंट्स कौन से हैं? वेजेस, वेजेस का मतलब क्या है? मजदूरी। जो वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक करता है, ट्रेडिंग अकाउंट की एक्टिविटी होती है। एक्सपेंस होगा या इनकम, सर हमारा बिजनेस है तो हम मजदूरी खुद थोड़ी ना करेंगे, हम लोग पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस।
कमीशन हमने चुकाया, किसी को हमने पेमेंट किया तो क्या है, एक्सपेंस। गुड्स हमने परचेज किया, उसके बदले या तो हमने उसको पैसा दे दिया या हमको इन फ्यूचर उसके लिए क्या करना है, पैसा देना है। तो परचेज अकाउंट भी कैसा ट्रीट होगा, एक्सपेंस के जैसा आपका। इलेक्ट्रिसिटी पेड, लाइट का बिल आया तो लाइट के बिल के बदले पैसा आपको रिसीव होगा या आप पे करोगे। सर हम लोग तो बिजनेसमैन, हम लोग पे करेंगे तो क्या मानेंगे उसको, एक्सपेंस। ऐसे ही वाटर एक्सपेंसेस आपके हो गए, पोस्टेज एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, फ्रेट, कैरीज इनवार्ड और आउटवार्ड, रेंट पेड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, इंटरेस्ट चार्जेस हो गया आपका, इंटरेस्ट पेड हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, और भी बहुत सारे हैं। ये सब क्या है सर, इन सब के अंदर हम लोग किसी और पर्सन को पैसा दे रहे हैं और उसके बदले ये सारे बेनिफिट्स हम लोग उससे ले रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। एक्सपेंस अगर होगा, मैंने आपको बताया क्या था, एक्सपेंसेस अगर होंगे तो हम लोग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लॉसेस अगर होंगे, जैसे बैड डेब्ट्स आपका हो गया, तो उसको भी क्या करना है, अगर ये बढ़ेंगे तो हमें इंक्रीज, अगर ये होंगे तो क्या करना है, हमें इन सबको डेबिट करना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं किसके, इनकम के। क्या क्या इनकम हो सकती है भाई, रेंट आपको रिसीव हुआ, आपके कोई प्रमाइसेस है, जो आपकी दूसरी बिल्डिंग है, कोई और बिल्डिंग, उसको आपने किराए पे दे रखा है, उसके बदले आपको रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। या फिर रेंट कौन सा, रिसीव्ड वाला, या फिर कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब मैं यहां पे वेजेस, सैलरी और ये सब लिखूं क्या, वेजेस सर हम लोग पे करते हैं, हम मजदूर थोड़ी ना, हम तो बिजनेसमैन हैं, तो वो इनकम नहीं हो सकती आपकी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, वाटर एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, तो वो सब आपके इनकम में नहीं आ सकते। पता होता है हमें, जो हम लोगों को ट्रांजैक्शन दिया होता है उसको हम लोग देख करके रफली आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारी इनकम होगी या एक्सपेंस। जैसे आपका हो गया सेल्स, सेल्स करते हैं तो सर पैसे आते हैं तो क्या है, इनकम के अंदर आप उसको ट्रीट करके रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे, ये क्या है हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए क्या है, अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट। ऐसे इनकम्स अगर आपकी क्या होती हैं, इंक्रीज होती है। अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो क्या करोगे, तो हम लोग करेंगे क्रेडिट। और यही अगर इनकम आपकी क्या है, इनकम के अंदर डाउनफॉल आ रहा है, तो फिर क्या करोगे, अगर इनकम के अंदर आया आपका डाउनफॉल तो इसको आप करोगे डेबिट। असेट्स, असेट्स के एग्जांपल क्या क्या असेट्स होती है जिसमें आपका हक है, कैश, हमारी पॉकेट में जितनी कैश है उस पर हमारे राइट्स हैं, और उस कैश से हम लोग कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। बैंक बैलेंस मेरा, फर्नीचर होता है सर हमारा बिजनेस के अंदर, मशीनरी होती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, टेबल, चेयर, ये सब हो गए आपके। इक्विपमेंट्स हो गए आपके, ये सब चीजें हमारी किसकी क्या होती हैं, असेट्स।
जब भी हम लोग कोई नई चीज़ खरीद करके लाएंगे वो हमारी एसेट्स के अंदर जुड़ जाएगी, और जैसे ही हमारी एसेट्स के अंदर जुड़ेगी हमारे एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर एसेट्स का बैलेंस होता है इंक्रीज तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं डेबिट। ऐसे ही अगर एसेट्स का बैलेंस क्या हो गया सर, डाउन चला गया, एसेट्स का बैलेंस क्या हो गया, एसेट्स का बैलेंस हो गया डिक्रीज, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है, जिनसे हमने बेनिफिट्स तो ले लिया बट अभी तक उनको हमने पेमेंट नहीं किया। मैंने काम तो करवा लिया बट अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो क्या है सर, इनके लिए हमें फ्यूचर के अंदर हमारे पास से क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। अगर किसी चीज के लिए आपके पास से कैश का आउटफ्लो होने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे हो गया आपका लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, कैपिटल जो आपकी वो भी लायबिलिटीज मानी जाती है, बट कौन सी लायबिलिटीज होती है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज होती है, क्योंकि कैपिटल हमें किसको पे करनी होती है, जो बिजनेस का ओनर होता है उसे पे करनी होती है। ठीक है, मेनली ये जो अकाउंट है हमारे वो एंट्रीज के अंदर यूज आते हैं। जो तो इनके लिए सिंपल फंड आपको देखना है कि जो आपको ट्रांजैक्शन में गिवन है अकाउंट, वो अकाउंट इनकम है या लायबिलिटीज है। इनकम और लायबिलिटीज अगर क्या होंगे, अगर इनकम और लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर क्रेडिट होते हैं, और अगर इनकम और लायबिलिटीज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं। ऐसे ही अगर असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, असेट्स और एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ये आप एक बार नोट कर लो ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें छोटा सा, जो नोट्स आपको मिले उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, पेज नंबर 3.5 पे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, दो जो अकाउंट है वो हमें काम आने वाले कौन से हैं, और उसके बाद हमें देखना है कि वो हमारे लिए असेट्स है या लायबिलिटीज है, और असेट्स और लायबिलिटीज अगर है तो वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। सबसे पहले फर्स्ट देखो क्या है आपका इलस्ट्रेशन 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रामचंद्र गिविंग अकाउंट्स अफेक्टेड बाय ईच ट्रांजेक्शन एंड देयर डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो एंटर दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो भाई जर्नल हमें बनानी है, बुक्स किसकी है, बुक्स है सर रामचंद्र की, और रामचंद्र जी की जो आप बुक्स बनाओगे, देखो कितना अच्छा मौका है, जर्नल बना रहे हो और सबसे पहले भगवान की, जर्नल ऑफ रामचंद्र। फॉर्मेट क्या होता है भाई जर्नल का, याद करो, डेट, डेट के बाद क्या आता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो, LF जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, देन अमाउंट, और अमाउंट के कॉलम को हम लोग दो पार्ट डेबिट और क्रेडिट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये परफॉर्मा हमें याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि इस फॉर्मेट के क्या होते हैं सर, इस फॉर्मेट के हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर हमने ये परफॉर्मा नहीं बनाया, ये फॉर्मेट नहीं बनाया अच्छे से, तो हमारे जो मार्क्स है वो क्या होते हैं, वो काटे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। सबसे पहले देखो क्या है, डेट जून 1, सबसे पहली चीज ईयर कौन सा है, देखो 2018, तो आप लिख दोगे डेट में 2018 को हम लोग सारा काम कर रहे हैं। 1 जून को हमारा ट्रांजेक्शन गिवन है। ट्रांजेक्शन क्या है, रामचंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रामचंद्र ने बिजनेस को क्या दिया, कैश। कैश क्या है, कौन सा अकाउंट है भाई, खर्चा हो जाता है या कैश या असेट्स। मेरी पॉकेट में जो पैसा है उसको मैं कहीं पे लगा सकता हूं मेरी मर्जी से, मेरे पास है ना, तो कैश का अकाउंट कौन सा है, असेट्स। बिजनेस के पास कैश बढ़ी या कम हुई,
इंक्रीज हुई ना भाई, बिजनेस को किसी ने ला करके पैसा दिया तो बिजनेस की असेट्स क्या हुई, इंक्रीज हुई। अगर असेट्स इंक्रीज होगी तो करते हैं डेबिट। कौन सी असेट्स इंक्रीज हुई, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। 2 कौन लाया पैसा भाई, रामचंद्र लाया। रामचंद्र जी पैसे लाए बिजनेस के अंदर और रामचंद्र जी को वो पैसे हमें क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे जब रामचंद्र जी मांगेंगे तो हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। लाइबिलिटीज भी कैसी, रामचंद्र जी कौन है, मालिक, और मालिक के लिए क्या हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कोई भी ओनर जो है वो अगर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है या काइंड में कोई चीज लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस की लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई और लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट और असेट्स जब इंक्रीज होती है तो हम लोग करते हैं डेबिट। तो 2 कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना जरूरी होता है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई किए जो यहाँ पे काम आने वाले थे। वो अकाउंट देखने के बाद मैंने क्या किया, मैं सिंपली सर मैंने देखा कि वो असेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज और मैंने एंट्री बना दी। परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदोगे फॉर कैश, कैश कैश कैश, मैं नकदी सामान खरीद के लाया तो कैश बढ़ेगा या कम होगा, सर कैश क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, 2 कैश अकाउंट। सामान खरीदा मैंने, गुड्स खरीदता हूं, कोई भी चीज बेचने के पर्पज से खरीदूंगा तो सर उसको हम लोग बोलते हैं परचेज। और खर्चा हो गया ना, पैसे गए मेरे पास से तो क्या हुआ, खर्चा हुआ, किस चीज का, गुड्स का। गुड्स को खरीदने को बोलते हैं परचेज, एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज। खर्चा अगर बढ़ेगा तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा आपने, 20,000 का 2 जून को। नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम सुबोध। आपने क्या किया, सामान खरीदा, कैसे खरीदा, फ्रॉम सुबोध, सुबोध से खरीदा, मतलब कैश या क्रेडिट बोला हुआ है क्या, नहीं सर, लेकिन किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है। पार्टी का नाम अगर दिया हुआ है और कैश और क्रेडिट नहीं बताया हुआ, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमने जो सामान खरीदा वो उधार खरीदा है। तो सर हमारे यूज आने वाले 2 अकाउंट कौन से रहेंगे, एक तो हो गया सुबोध, सुबोध का अकाउंट हो गया, और दूसरा किसका हो गया, परचेज का। परचेज क्या है हमारा, परचेज होता है खर्चा, खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़े तो क्या होंगे, डेबिट। 4 जून 4 जून को खर्चा बढ़ गया किस चीज का, परचेज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 अब सुबोध से सामान उठा के ले आया, बाद में पैसे दूंगा नहीं दूंगा, देने पड़ेंगे सर सुबोध को, तो सुबोध को पैसे देने पड़ेंगे तो क्या बढ़ गया, लाइबिलिटीज बढ़ गई। लाइबिलिटीज बढ़ी तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, और लाइबिलिटीज का नाम क्या है, सुबोध। तो 2 करोगे सुबोध अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुबोध ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, सुबोध से सामान उधार खरीद लिया, कितने का, 12,000 रुपीज का, 12,000 रुपये का सामान आप लेकर के आए। सर एक ही कॉलम और बीच में जिसमें आप कुछ नहीं लिख रहे, लेजर फोलियो, ये वाला कॉलम क्या काम आता है, तो देखो अभी हम लोग बना रहे हैं जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनाते हैं, लेजर। अब जर्नल ऐसे आप डे वाइज मेंटेन करते हो, उसके बाद क्या है, लेजर के अंदर हम लोग देखेंगे परचेज से रिलेटेड जितने सारे एंट्रीज हैं वो सारी परचेज वाले लेजर में एक पेज पे अलग से लिखी जाएगी। तो ये जो यहाँ से हमने इसको लेजर के कौन से वाले पेज नंबर पे लिखा उसका रेफरेंस देते हैं हम लोग यहाँ पे,
और जब लेजर बनाते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, JF, जर्नल फोलियो। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल के कितने नंबर पेज पे इसके बारे में डिटेल्स मिलेगी वो रेफरेंस देने के लिए हम लोग वहां पे लिखते हैं जर्नल फोलियो। ठीक है। नेक्स्ट आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 5 जून को आपका ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदोगे तो क्या हो गया, खर्चा हो गया सर। पैसा कैसे खरीदा, कैश में, तो कैश जाएगा, असेट्स हमारी क्या हो गई, कम हो गई। और फर्नीचर अगर आया तो खर्चा हो गया, एक्सपेंस को और असेट्स को दोनों को ही डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। असेट्स बढ़ गई तो डेबिट कर दो, खर्चा होया हुआ मान लोगे तो भी क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बदले में क्या दिया, कैश, कैश क्या हो रहा है, कम, और कम होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो करेंगे टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का, 6,000 रुपीज का। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, सर एक बात और बताओ, ये बार बार आप लिख रहे हो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर सुबोध ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, तो क्या ये सब हमें लिखना जरूरी है क्या? हाँ जी, आपको जो भी जर्नल एंट्री आप अपने क्वेश्चन में करोगे एग्जाम के अंदर, हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी आपने जर्नल एंट्री करी है वहां पे उसका नरेशन लिखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। सर अगर हमने नरेशन सारा सही लिख दिया और एंट्री गलत करी तो क्या मार्क्स मिलेंगे? नहीं, इस केस में मार्क्स नहीं मिलते। बट फिर अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स काट जरूर लिए जाते हैं। ठीक है, चलो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा हमने कब, 7 जून को। 7 जून को जब गुड्स बेचोगे तो क्या होगा, बेचने पे होती है सर इनकम, पैसा आता है। कैसे बेचा, कैश में, पैसा आया तो कैश का बैलेंस क्या होगा, असेट्स होती है सर, इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। टू हमने क्या किया, इनकम है सर, इनकम का नेम क्या है, सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 13,000 की। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, अब मान लो ये पेज क्या हुआ आपका, पूरा हो गया। आगे जाना है आपको तो चलो आगे। फिर कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, है ना। क्या करना है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आपका, सोल्ड गुड्स टू महेंद्र। जो पर्सन महेंद्र है उसको क्या किया आपने, गुड्स बेचा। महेंद्र को गुड्स बेचोगे भाई तो क्या एंट्री करोगे, दो अकाउंट ढूंढ रहे हैं ना। महेंद्र को गुड्स बेचा, कैश या क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा तो क्रेडिट में बेचा, हमें महेंद्र से पैसे लेने हैं। महेंद्र से पैसे लेने हैं तो हमारी असेट्स बढ़ गई ना। महेंद्र से पैसे लूंगा, बाद में मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे ना, तो असेट्स बढ़ते ही क्या करोगे, महेंद्र अकाउंट डेबिट, महेंद्र अकाउंट डेबिट। टू इनकम किस चीज की है, सेल्स। क्या करेंगे, महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का कर दिया भाई हमने खर्चा, हमने सर 15,000 का गुड्स जो है वो बेच दिया। कितने का गुड्स बेच दिया हमने, 9 जून को 15,000 की वैल्यू का गुड्स हमने बेच दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेंद्र ऑन क्रेडिट। पेड कैश टू सुबोध, सुबोध से सामान लाए थे सर, सुबोध से सामान लाए थे, कितने का, 12,000 का। और आज हमें, मेरे पास पैसे आए हुए हैं, मैं पैसे दूंगा सुबोध को, देके ही मानूंगा, देके मानूंगा तो मेरे पास से पैसे क्या हो गए, कम हो गए ना, मेरी असेट्स क्या हो गई, कम। असेट्स कम होती है तो क्या करोगे, क्रेडिट। असेट्स का नाम क्या है, कैश। कैश हो गया सर हमारा कम, कैश कम हुआ तो क्या करोगे, 10 जून को टू कैश करना है। किसको दिए,
सर एक पैसा मांगने वाला था सुबोध, हमारा क्रेडिटर था, हमारी लाइबिलिटीज थी, वो लाइबिलिटीज हो गई कम, तो सुबोध को कर दोगे डेबिट। सुबोध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। कितना कितना करना है अभी? सुबोध को कितने पैसे दे दिए आपने? 8000 रुपीज दे दिए, है ना। बीइंग पेमेंट मेड टू सुबोध, बीइंग पेमेंट मेड टू सुबोध। नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेंद्र, महेंद्र से पैसे मिले, कैश बढ़ेगा, असेट्स बढ़ रही है तो क्या होगी? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया आपको पैसा? महेंद्र ने। एक दूसरी असेट्स थी महेंद्र से पैसे लेने थे, वो अब क्या हो गई आपकी? कम हो गई। कितने से? 10,000 से। डेट क्या है? 12 जून। लिखोगे क्या? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र। ठीक है, महेंद्र से आपको कैश मिल गया। परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र फॉर कैश, रविंद्र से कैसे खरीदा? कैश में। तो किसी से लाओ भाई, पैसे दे के लाया हूं ना। क्या मतलब किससे लाया हूं? तो छोड़ो ना रविंद्र को, क्या काम आना है? कैश। तो कैश अकाउंट, कैश हम लोग सामान लाए हैं या बेचा है? लाए हैं सर। कैश हमारे पास से कम हो गया तो क्या करेंगे? टू कैश, और डेबिट किसको करेंगे? परचेज को। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 7500। ध्यान रखने वाली बात क्या है सर? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब नाम भी दिया और कैश भी बताया हो। भाई जब मैं क्या हुआ, आप मेरी शॉप पे आए, आपने मुझे 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये का सामान लेके चले गए, 1000 रुपये दिए और 1000 रुपये का सामान लेके चले गए। अब कोई आके मेरे से पूछे तेरे से सामान कौन लेके गया, तूने नाम पूछा क्या? पूछने की जरूरत थी क्या? कोई भी लेके गया हो यार, जितने का सामान लेके गया, पैसे देके चला गया, उसके नेम का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन में आपको कैश दिया हुआ है और उसका नेम भी दिया हुआ है, तो कौन था पर्सन, उससे मतलब ही नहीं है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग? बस कैश का ध्यान रखेंगे, उस पर्सन के नेम को छोड़ देंगे। बट आप मेरे से उधार लेकर के गए, आपने 1000 रुपये का सामान मेरे से क्या किया? उधार लिया। ठीक है, 1000 रुपीज़ का गुड्स आपने मुझसे क्या किया? उधार लिया। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तो बताओ काम चल जाएगा क्या? पापा आए, आते ही पूछा, बोले ये गुड्स कहाँ गया? मैंने कहा ये गुड्स तो एक आए थे भाई साहब, लंबे ताजे अट्टे कट्टे से थे, बोले पैसे दे जाऊंगा, तो मैंने उनको दे दिया। बोले कौन थे भाई साहब, नाम तो बता। उनका नाम तो पूछा ही नहीं, तो काम चल सकता है क्या? नहीं ना। तो जब भी गुड्स में आपको क्या है? नाम दिया हुआ, नेम दिया हुआ और कैश नहीं है, बताया हुआ ही नहीं है कैश, तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई साहब बता तो रहा हूं ना, अंकुर जी आए थे, अंकुर जी 1000 रुपये का सामान लेके गए थे, तो बताया ना नाम, मैंने आते ही बता दिया कि अंकुर जी आए थे, इसका मतलब 1000 रुपीज़ किससे लेने हैं? अंकुर जी से लेने हैं। लेकिन मैंने बताया ही नहीं, मैंने कहा एक पर्सन आए थे ऐसे लंबे ताजे से, स्मार्ट से पर्सन थे, पता नहीं कौन थे, और 1000 रुपये का सामान लेके चले गए। अब बताओ पैसे किससे लेने हैं? अब ढूंढते रहो, पता ही नहीं जब तक नाम नहीं पता, है ना। तो इसलिए क्या होता है, अगर नेम भी दिया और कैश दिया है तो आपको उस पर्सन के नेम से कोई मतलब नहीं होता। बट अगर नेम दिया हुआ है और कैश क्रेडिट कुछ नहीं बताया हुआ, तो फिर आपको उस पर्सन के नेम को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। जल्दी से देखो आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर, अब की बार कैश नहीं बोला, इसका मतलब कैसे लाए हैं सर? अब की बार उधार में लाए हैं। तो उधार में लाए, खर्चा हुआ किसका? परचेज का। परचेज अकाउंट डेबिट, और कैसे? रविंदर से लाए तो टू रविंदर। सर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई, मांगने वाले बढ़ गए, तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज टू रविंदर। सोल्ड गुड्स टू सुरेंद्र फॉर कैश, सुरेंद्र को गुड्स बेचा मैंने, कैसे? कैश में। तो एंट्री क्या करूंगा? सुरेंद्र को गुड्स बेचा, सुरेंद्र से पैसे बाद में लूंगा, मेरी असेट्स बढ़ गई, असेट्स का नाम क्या है? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र अकाउंट डेबिट। असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करना है ना, क्या चीज? सेल्स क्या है? इनकम, तो टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र, ऊपर वाले में क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुरेंद्र फॉर कैश। अगर कैश है तो कैश आ गया ना, अब सुरेंद्र से पैसे थोड़ी ना लेने हैं, कैश अगर आ गया तो क्या करोगे?
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यही अगर मेरे पास कैश नहीं आता है तो पैसे किससे लेने हैं? सुरेंद्र से। तो मैं क्या करूंगा? सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्या आपका? बोट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी लाया, कैश गया। खर्चा किस चीज का? मशीनरी का। असेट्स कौन सी बढ़ी? मशीनरी की। असेट्स कम कौन सी हुई? कैश की। एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मालिक, मालिक क्या कर रहा है? ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस से कुछ लेकर के जा रहा है। कहां पे? खुद के घर पे। बिजनेस से कुछ लेकर के जा रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है? मेरा खर्चा। मेरे बिजनेस से कुछ गया, कुछ गया तो क्या करना है? सर मेरे बिजनेस से पैसे कम हो गए, खर्चा हो गया। एक्सपेंस को क्या करोगे? एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। क्या नाम है एक्सपेंस का? ड्रॉइंग्स। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या लेके गया? कैश। तो फिर क्या लिखेंगे? टू कैश। ड्रॉइंग्स टू कैश। पेड रेंट। खर्चे का नाम क्या है? रेंट। पेड का मतलब कुछ पैसे दिए होंगे ना, तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। एक्सपेंस कौन सा है? रेंट। एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड वेजेज। खर्चे का नाम बदल दो। खर्चा क्या है? वेजेस। और एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट करना है, वेजेज अकाउंट डेबिट। कैश क्या हो जाएगा? कम, तो टू कैश वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी टू रामगोपाल। रामगोपाल को सैलरी दी। सैलरी दी तो एक्सपेंस हुआ या इनकम? एक्सपेंस हुआ। किस चीज, किस नाम का एक्सपेंस है? सैलरी का। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। दी मतलब टू कैश। कैश कम हुआ ना। कैश क्या है? असेट्स। असेट्स क्या है? डिक्रीज। डिक्रीज हुई तो कर दोगे क्रेडिट। रामगोपाल से मतलब है क्या? क्या रामगोपाल आपसे पैसे उधार मांग करके लेके गए हैं? क्या रामगोपाल बाद में आपको पैसे वापस करेगा? नहीं। तो आपको रामगोपाल से कोई मतलब ही नहीं है। नरेशन में लिख दोगे बिंग सैलरी पेड टू रामगोपाल, बस बात खत्म। रिसीव्ड कमीशन। क्या मिला? कमीशन। तो अकाउंट कौन सा? रिसीव मतलब कैश, और कमीशन का मतलब कमीशन। कमीशन हुआ, रिसीव तो क्या हुई? इनकम। इनकम को करते हैं क्रेडिट। इनकम का नाम क्या है? इनकम बढ़ेगी तो करते हैं क्रेडिट। इनकम का नाम क्या है? इनकम का नाम है सर कमीशन रिसीव्ड। और किस फॉर्म में? कैश। कैश क्या है? असेट्स। असेट्स बढ़ी तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। आपको सारी एंट्रीज ट्राई करनी है। अगर नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो जल्दी से, क्या है? रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ विनोद। विनोद की बुक्स के अंदर आपको क्या करने हैं? कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। कमेंट्स बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया। गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज फॉर कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम अनुराग। 3 तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे ट्रांजेक्शन। गुड्स रिटर्न टू अनुराग। अरे भाई अनुराग को गुड्स रिटर्न किया। रिटर्न कब किया होगा? जब पहले मैंने उससे खरीदा होगा। खरीदने को क्या बोलता हूं? परचेज। तो अब ये क्या है? परचेज रिटर्न। खरीदा अब वापस कर रहा हूं तो क्या है? रिटर्न। क्या बोलूंगा? परचेज रिटर्न। परचेज को करता हूं डेबिट, तो परचेज रिटर्न को क्या करूंगा? क्रेडिट। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राजेंद्र। राजेंद्र टू सेल्स आप करते हो। राजेंद्र रिटर्न गुड्स। राजेंद्र को सामान बेचा था, वो वापस आ गया। बेचा तो क्या बोला? सेल्स। वापस आएगा तो क्या बोलोगे? सेल्स रिटर्न। बेचा तो क्या बोला हमने? सेल्स। वापस आएगा तो क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को क्या करोगे? डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, वापस किसने किया? राजेंद्र ने, तो टू राजेंद्र, है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।